कितना गलिया सकता है, कौन किसके बाप को कितना गलिया सकता है। लड़किन के छेड़त रहे बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। गुंडा तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से करेगा। हम लोग देखे हैं सरदार चौधरी के। अरे न का सुधाई दे रहा रे। अरे हरामजादा, ये बीजेपी का कोई सांसद होगा, गाड़ी चढ़ाना चाहता था। कमाल की, मतलब कमाल कर जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। हेलमेट क्यों पहने हुए आज? वो गुंडवा सबसे डर लगता है। मतलब देखिए, हेलमेट पहन के आते ही डर से। डर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। 5 दिन का मॉनसून सत्र कल खत्म हो गया, यानी कि 25 जुलाई को 5वां दिन, जहां सदन में बहुत गर्माहट दिखी। अगर 5 दिन की बात की जाए तो अलग अलग दिन अलग अलग नेताओं का बयान बहुत चर्चा में रहा। सम्राट चौधरी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं तेजस्वी को कि भाई ये अपराधी का बेटा है, ये क्या बोलेगा, और उसके बाद फिर तेजस्वी का उस पर पलटवार, और उसके बाद फिर तेज प्रताप सदन के बाहर सम्राट चौधरी की गाड़ी को ठोक देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि तेज प्रताप ने सम्राट चौधरी से बदला ले लिया उस बयान का। और अब एक बयान निकल के सामने आया है, वो राबड़ी देवी का है, जिनका कहना है कि भाई सम्राट चौधरी बोरिंग रोड पर लड़की छेड़ते थे। लड़किन के छेड़त रहे बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। गुंडा तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से करेगा। हम लोग देखे हैं सरदार चौधरी के। यानी कि कहना है राबड़ी देवी का कि वो बचपन से देखते आ रही हैं कि भाई सम्राट चौधरी दोस्तों के साथ लफंगाई करते हैं, लड़की छेड़ते हैं। और इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, ये बहुत गर्माहट, एक बयान का जो गर्माहट है वो मतलब अलग ही चल रहा है, कैसे देखती हैं इन बयानों को? देखिए, ये सत्र कम था और युद्ध का अखाड़ा ज्यादा था। लेकिन आपने एक बात कही कि सम्राट चौधरी को लेकर राबड़ी देवी जी ने जो कहा कि वो लड़कियों को छेड़ते थे, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं, जब आप उनके पति के बारे में बोलेंगे कि अपराधी किस्म के थे, तो पत्नी जो होती है वो इसी तरीके से लड़ती है और कहती है कि ये तो आर पार की लड़ाई हो जाती है। फिर हाँ, ये लड़की छेड़ता था, ये लड़की का दीवाना था। मतलब इस तरीके से, मतलब मर्यादा कैसे तार तार की जाती है, आपने देखा ही होगा। मर्यादा तो मतलब इस पूरे मॉनसून सत्र में मर्यादा शब्द जो था वो बिल्कुल विलुप्त था, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। आपको नजर आया कि जनता के बारे में, जनता की अच्छी सोच के लिए जिस तरीके से सत्र बुलाया जाता है, तमाम विधायक को ये कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, कोई त्रुटि है तो बताइए, लेकिन क्या कहो, वो त्रुटि रह गई। लेकिन यहाँ एक अलग सा महाभारत तो जरूर दिखा। वो महाभारत अब देखिए, जब सम्राट चौधरी कभी मुराठा पहन के और पगड़ी नहीं खोलेंगे, नीतीश कुमार को जब तक मुख्यमंत्री से नहीं हटाएंगे पद से तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, और एक साइड बैठ भी जाते हैं। और फिर वो अपराधी भी कहते हैं कि तुम्हारा लालू प्रसाद यादव जी को तुम्हारा बाप अपराधी था। तो तेजस्वी यादव ने भी उसको भी गुस्सा आया, बोले कि भाई धीरे बोलिए। हाँ, धीरे बोलिए, नहीं तो गीला हो जाएगा। इन सब जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। देखिए इस बयान को सुन के कि मतलब किसी का गीला हो जाएगा, किसी के बाप अपराधी, मतलब जनता के सेवक हैं आप, जनता प्रतिनिधि कहलाते हैं। और प्रतिनिधि की जो व्यवस्था है, अपने क्षेत्रों के बारे में बताना है, किसी को अपराधी नहीं कहना है। लेकिन यहाँ बस आपने एक और अजीब गरीब देखा होगा सीन, क्या
हेलमेट पहन के आज लास्ट दिन में आ जाते हैं कि भाई सर फोड़ दिया जाएगा। ये भी एक बहुत नीतीश कुमार कहते हुए नजर है, गजबे गजबे लोग है भाई। वो वीडियो जरा देखिए। हेलमेट क्यों पहने हुए आज? वो गुंडवा सबसे डर लगता है। बस देखिए हेलमेट पहन के आते हैं डर से। और एक और आपने देखा होगा कि एक तरफ काला कपड़ा, सारे विधायक जो थे मतलब ऑपोजिशन के सारे ने काला ड्रेस पहना था। किसी भी चीजों के लिए अगर आपत्ति है तो हम उसको अपने चेहरे विरोध दर्ज करते हैं, सिर्फ चेहरे में। पूरे शरीर में आप अगर ब्लैक लेके आते हैं तो इसे एक मूवी हमें याद आई। और देखिए ये हम एक हास्य के तौर पे इसे देखें कि एक मूवी आती है और जिसमें वो विलन होता है, पूरा ब्लैक होता है, उसका एक टीका खाली मिसिंग था। वो टीका भी लगाते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से जोरदार बहस हुई और एक दूसरे को आईना दिखाया गया करेंगे। एक तरफ आज आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी तो कहती ही हैं कि भाई लड़की का दीवाना था, लड़की को छेड़ता था। दीवाना अलग बात है, छेड़ता भी था। लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ बोरिंग रोड। उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। गुंडा तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के। बच्चे से करेगा, हम लोग देखे हैं सरदार चौधरी के। तो और एक तरफ ये कहते हैं कि तेज प्रताप यादव के बारे में बात आती है कि अगर मैं वहां रहता हाँ तो बुखार छुड़ा देता, तो बुखार छुड़ा देता। देखिए थोड़ा सा बयान देख लीजिए पहले। अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। तो ये बयान आपने सुना ही कि मैं वहां रहता तो बुखार ही छोड़ा देता। बुखार का मतलब समझ रहे हैं? बहुत कुछ। 2 मिनट किसी यूट्यूबर से उन्होंने मांगा कि 2 मिनट दे दो, तो यूट्यूबर कहाँ चला गया था आपको पता है? वापस नहीं आया यूट्यूबर। तो ये भी एक वाकया है जो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और ये पुराना डायलॉग है तेज प्रताप यादव जी का। दूसरी बात कि तेज प्रताप जी यादव जी को रहा नहीं गया। भाई पिता तो पिता होते ना, अगर आप किसी भी के पिता को बोलेंगे अपराधी है तो ठोक दिया। वो भी वीडियो जरा दिखा दीजिए कैसे ठोका जाता है। मैं जब से ये बोला हूं ना कि तेजस्वी ने कहा कि अरे थोड़ा धीरे बोलिए गीला हो जाएगा, मुझे हंसी आ रही है। क्योंकि वाकई में इस बार 5 दिन का ये मानसून सत्र ये कॉमेडी से मतलब कम नहीं था। रोमांच, मारधार, एक्शन के साथ एक ही पिक्चर थी, एक मूवी थी जो आप लोग हम लोग बिहार वासी इसको एंजॉय कर रहे थे। जनता रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की बात कहाँ हो रही थी? सिर्फ क्या बात हो रही थी जरा सुनिए। बस एक चर्चा हुई SIR को लेके। हाँ, बस एक वही मुद्दा था। चर्चा। आप पूरे 5 दिन जो सत्र चला उसमें एक ही चर्चा और बिहार के जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 5 तरीके से बर्बाद है। 5 तरीके से आप देखिए 5 दिन में कैसे बर्बाद। विधानसभा जाने के लिए लोग कितना खर्चा करता है, लाखों रुपए। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे ही हैं। लेकिन एक और बयान जो आज सबसे बड़ा हिट रहा, आप तो वो भूल गए। कौन सा वाला? भाई वीरेंद्र जो है वो बाहर मीडिया को बाइट दे रहे थे और देशवा न्यूज की टीम ही वहां थी और कोई गाड़ी वाला निकल रहा था तो उनको उस बात से आपत्ति हुई तो करे अरे हरामजादा। अरे ना का सुझाई दे रहा रे, अरे हरामजादा। ये बीजेपी का कोई सांसद होगा, गाड़ी चढ़ाना चाहता था। तो कमाल की मतलब कमाल का डायलॉग। मैं जब बोल रहा हूँ तभी मुझे लग रहा है कि यार मैं बोलूं कि ना बोलूं। हाँ बिल्कुल ऐसे शब्द ये आप बोल सकते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकती। लेकिन देखिए पहले मैं भी नहीं बोल सकता। मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन भाई वीरेंद्र की बात देखिए, नेताजी हैं हमारे बिहार के, ये लोग विधाता हैं। और जब इन विधाताओं के द्वारा कोई बात कहा जाता है तो सर आपको बताने के लिए उन शब्दों को दोहराना पड़ता है। ये हमारे लिए एक कह दीजिए कि वो घड़ी है जहां पे हम दुविधा में फंस जाते हैं। बिल्कुल। देखिए आप प्रतिनिधि हैं और जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं उसको यूज करने में शर्म आती है। अच्छा बबीता जी, मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन था, ये कौन कितना ज्यादा खराब बोल सकता है। विजेंद्र जी ने तो कमाल कर दिया। मतलब जिस तरीके से उन्होंने आक्रोश दिखाया, वो तो साइड से निकल रहा था। उन्हें लगा कि जिस तरीके से तेज प्रताप ने ठोक दिया अपनी गाड़ी से, भाई वीरेंद्र को वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो भाई कुछ तो बोलो। कहीं ऐसा नहीं कि वो गाड़ी आया मुझे भी ठोक देगा, जिस वजह से ऐसे। तो गाड़ी आती जरूर है, लेकिन आप एक बात बताइए ना कि जो ये बिहारी टोन वाली गाली है, ये कौन कैद करता है? एक
जो हरामजादा लुक्कड़ बहुत बड़ी गाली है। एक बात बताइए, एक लुक्कड़ में चार जो लफुए दोस्त होते हैं आपस में, कोई लड़कियां जाती है तो उसके लिए कुछ लैंग्वेज रफ यूज कुछ कर भी देते बोल हैं, दिए। लेकिन आप प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके के बयानबाजी करे, कोई कहे कि बाप अपराधी था तो पैंट गीला हो जाएगा, दूसरा बोला कि हम तो बुखारे छोड़ा देंगे जी। लड़की छेड़ता कौन था। हाँ, लड़की भी छेड़ता था, बताइए। और उसके बाद एक तो हद कर दी जो आपने कहा। ऐसी सीन जो है वो कम ही मिलती है, मार धार एक्शन से भरपूर। आपने मार भी देखा होगा। हाँ अंदर बिल्कुल, वो टेबल चेयर लेकर हाँ। कि भाई अब तो आज किसी के साथ कांड कर ही देने का है। हाँ, कर देना है। पूरा ब्लैक कपड़ा आज तक आपने सदन में पहनते हुए कभी देखा? मुझे लगता है कि हाँ नहीं, अब तक तो मैंने भी अपने रिपोर्टिंग और करियर उसमें में नहीं हाँ, देखा। फिर नीतीश जी भी आज बहुत तेज में थे। अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, जिनको सब कहते हैं कि अब उनकी मानसिक स्थिति मतलब थोड़ी कमजोर सी है सब। हाँ। कमजोर है। हाँ। लेकिन वो कमजोरी आज ने 5 दिन में कहीं नहीं दिखी। वो कमजोरी उनकी ताकत बनी, और वो ताकत आप देखिए कि इस प्रकार जो है वो तेजस्वी यादव को बोलते हुए नजर। ये कमजोरी है, कमजोरी नहीं लगता, ये महायुद्ध है। और नीतीश जी ने जिस तरीके से कहा, ये कौन कपड़ा पहन के आए हो? ये कपड़ा पहले पहनते थे जी, मतलब क्या साबित था कि पहले काला कपड़ा नहीं पहनते थे, अब ये काला कपड़ा पहन के आ गए। लेकिन नीतीश कुमार की एक जो रिएक्शन है ना, उसके बारे में भी खूब चर्चा हुई। कौन सा? जब तेजस्वी ने कहा अशोक चौधरी को कि बंदर की तरह मत कूदिए, तो वो हंस रहे थे। हाँ, अब अचानक से कोई इंसान ये कह दे कि बंदर की तरह उछल रहे हो, तो जो ऑपोजिशन में हो या पोजीशन में हो, उसके मुंह पे हंसी आएगी, लेकिन बाद में वो कहे भाई क्या हुई, बोल दिया। तो ये भी सीन बहुत ज्यादा वायरल रहा, लोगों के बीच रहा। चर्चा का विषय भी रहा। और ये वाकई में देखिए, मॉनसून सत्र हो या फिर कोई सा भी सत्र हो, बिहार के टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा जो पैसा होता है, टैक्स होता है, वो खर्च होता है। अब हम हंसी मजाक को छोड़ते हैं, बिल्कुल फैक्ट यही है जो हमने भी एनालिसिस किया, आपने भी किया जी जी। ये 5 दिन जो सत्र चला, इसमें सिर्फ बिहार वासियों का नुकसान ही हुआ है। बिल्कुल हुआ है। इतना पैसा डेली अब बाढ़ खर्च होता है इन लोगों बाढ़ के की लिए। स्थिति बिहार में बहुत नजदीक आ चुकी है। कई कटाव हो चुके हैं। हाँ, शुरू लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बालू अवैध खनन की वजह से जो है जो बाढ़ है वो आ रही है। तो इन सब बातों को देखना चाहिए था। उसका तो जिक्र ही नहीं। ये जिक्र होना चाहिए कि हम बाढ़ की समस्याओं से कैसे निपटे। ये बातें अधूरी रह गई। दूसरी बात कि जहां जहां अभी बहुत दुर्गम इलाके हैं जहां सड़क नहीं है, मैं कई जगह गई हूं, अभी भी सड़क जो है वो टूटी फूटी है, उनको मरम्मत की जरूरत है। आप जब जाएंगे लखीसराय से थोड़ी सी अंदर में, तो वहां की सड़कें बहुत दुर्गम हैं। आप वहां गाड़ी अगर लेके जा रहे हैं, जहां 10 मिनट का रास्ता, वहां आपको आधे घंटे लग जाते हैं। वहां थाना पता है क्या चीज से चलता है? पंचायत भवन में थाना चलता है। वो थाना का जिक्र भी मैं कर देती हूँ। पिपरिया थाना है लखीसराय का, वो पंचायत भवन में चलता है। इधर से पानी गिर रहा है, टपक रहा है, ऐसे पानी टपक रहा है। ये मजबूरी है। और ये इन सब चीजों को देखिए, लोग थाने जाते हैं, आम पब्लिक जाते हैं थाने, तो उसको एक सुविधा होनी चाहिए। वहाँ के हवलदार को सुविधा मिलनी चाहिए, वहाँ के थानेदार को सुविधा मिलनी चाहिए। ये चीजें नहीं है। इस पे चर्चा हो ही नहीं रही है। नहीं इस हो पे रही। चर्चा नहीं हो रही है। और वाकई में देखिए, अब ये कहा जा रहा था कि ये 5 दिन का जो मॉनसून सत्र है, इसमें उस एजेंडे पे बात होगी जिसपे कि बिहार का जो भविष्य का जो विकास है वो निर्भर करेगा, और पार्टियां बताएंगी कि भाई वो क्या करेंगे। लेकिन इस मॉनसून सत्र में इस बात पे चर्चा हुई कि भाई कौन कितना गलिया सकता है, कौन किसके बैकग्राउंड को कितना गलिया सकता है, कौन किसके बाप को कितना गलिया सकता और है। एक ड्रामा आपने नहीं हाँ। देखा, उसको ड्रामा कहिए या जागरूकता कहिए। एक तरफ प्रशांत किशोर लाठी खाते हुए भी नजर आते हैं, डीएसपी पर हाथ उठा, कहते हैं, हाँ, कौन मारेगा साला, कौन मारेगा साला। ये डायलॉग देखिए प्रशांत किशोर जी का। तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा। मार लाठी, मार मार, सामने खड़ा मार, उधर से जाइए सर। मारो 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 मारो। मर्यादा कैसे बिहार को मतलब बहुत लेवल तक लेके जा रही है। पूरा भारत देख रहा होगा, इवन पूरा विश्व भी देख रहा होगा कि एक बिहार कोई जगह है भाई जहां सत्र चलता है। पीछे एक डीएसपी को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए जरा।
कौन मारेगा साला, मारो मारो, ऐसे ही कुछ मैंने सुना था जो ऑडियो जो था। हाँ। मारेगा रे मारेगा, ऐसी कुछ है। हाँ, तो एक तरफ मनीष कश्यप भी बहुत गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये थॉट हमें मनीष कश्यप का बहुत अच्छा लगा। पूछिए क्यों? कि अगर आपको किसी के सामने अपने आप को ये कहना है तो वहां आप उंगली मत उठाइए, आप वहां याचक बन जाइए। जब आप याचक बन जाएंगे तो सारा कैमरा आप पर फोकस करेगा, जो मनीष कश्यप ने इस बार किया। एक तरफ सत्र मनीष को पता है कि हाँ वो कैसे कैमरा को अपनी तरफ फोकस में ला सकते हैं। जी जी। एक तरफ सत्र चल रहा था, सत्र तो बर्बाद हो गया बिहार का। हाँ, और भेंट चढ़ गई ये मारपीट और गाली गलौज के। दूसरी ओर सत्र के बाहर प्रशांत किशोर ने जो नजारा दिखाया वो भी बहुत ही शानदार था, लेकिन नहीं चल पाया। कांग्रेस ने भी कोशिश की, उसका भी वो भी फ्लॉप होते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस की जो सोच रही है वो कई हद तक अच्छी रही है। अगर वो प्रोटेस्ट में जाते हैं तो वो उनके अंदर उग्रता नहीं रहती। तो कांग्रेस के अंदर ये बात है कि अपनी बातों को रखते हैं, अनशन में शांति तरीके से रखते हैं, क्योंकि उनकी जो थॉट है वो गांधीवादी सोच है। तो वो उस तरीके से अपने सोच को जाहिर करते हैं, और ये चीज कांग्रेस में दिखी। जो कल कांग्रेस ने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उन्होंने भी जुलूस निकाला था, तो उस जुलूस में एक शांतिपूर्वक माहौल दिखा था। तो देखिए, हमने तमाम चीजों पे चर्चा की। 5 दिन के मॉनसून सत्र में जब खत्म हो रहा था सत्र, तो उसके बाद भाई वीरेंद्र को लगा कि देखिए भाई, हमारा चर्चा तो नहीं हो पाया, तो हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमरो चर्चा हो जाए। तो अब भाई वीरेंद्र की भी चर्चा हो गई कि देखिए ये शब्दवा जो है भाई वीरेंद्र इस्तेमाल किए हैं। चलिए, राबड़ी देवी, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप, तेजस्वी, अशोक चौधरी, सब पे हमने चर्चा की। आपने भी विधानसभा सत्र देखा होगा, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं ये बता देता हूं कि मैं इस पूरे बातचीत में हंस रहा था, क्योंकि मुझे बहुत हास्यास्पद लगा, मुझे बहुत कॉमेडी वाला ये सेशन लगा, और इसलिए मैं किसी भी जब पॉइंट को दोहरा रहा था तो उससे मुझे हंसी ही आ रही थी। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ में सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।